अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। दौरान हज बहुत सारे फ़ुरूक़ हैं, बहुत सारे अमाल में। मर्द और ज़न के अमाल में फ़र्क है। खुद बाद अमल के माबैन बहुत सारी तफरीक़ात हैं और उसे हमें और आपको दिक्कत के साथ जानना चाहिए। फ़र्क नंबर 1, हज की फ़र्दियत का मसला। मर्द के हक़ में ज़ाद और राहिला, ज़्यादा सफ़र हो, काबा तक जाने और वापस आने की, जितने भी मसरूफ़ात होते हैं सब की ताकत हो। और राहिला का मतलब है कि खुद आपके पास सवारी हो, सवारी पर बैठने की ताकत हो। अगर इस तरह से हम और आप हैं तो मन इस्तता इलैहि सबीला का मतलब यही है जो काबा तक पहुँचने की ताकत रखता है। मर्द के लिए ये चीज़ काफ़ी है हज की फ़र्जियत के लिए। ख़ातून के लिए एक चीज़ का इजाफ़ा है कि उसके साथ किसी महरम का होना भी ज़रूरी है। बेटा हो, बाप हो, दादा हो, नाना हो, चचा हो, मामू हो, या इसी तरीके से खुद खामिंद हो, शौहर हो। बसूरत दीगर खातून पर हज फ़र्द नहीं है, जैसा कि बहुत सारे उलमा का कहना है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, फ़र्ज़ तो है लेकिन बग़ैर महरम के सफ़र करना मासियत का सफ़र होगा, नाफरमानी का सफ़र होगा। और अगर हज कर लेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत में है, वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन हज के अरकान, हज के वाजिबात और हज के फ़राइज़ में इसका शुमार नहीं होता है। तो मर्द के लिए ज़ाद और राहिला का मसला है, तब हज फ़र्ज़ है। और ख़ातून के लिए इसके साथ साथ महरम का होना भी आप समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस फ़र्क को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।